तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आज हम लोग आ गए हैं अमरकंटक माता नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए और साथ ही भोलेनाथ जी के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फल प्रसाद लेकर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और हमें दिखता है एक भव्य और सुंदर सा नज़ारा जहाँ माता विराजमान रहती हैं। जैसे देखकर हम लोग बहुत मन खुश हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। माता रानी को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलने पर हमें माता नर्मदा जी का कुंड दिखाई देता है जो बहुत ही भव्य और सुंदर होता है। साथ ही मैं आपको नज़ारा दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ, तभी हमें महादेव दिखाई देते हैं जो वैज्ञानिक रूपों को हम लोग देखते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। साथ ही हम लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं माता नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए। साथ ही सूर्य देव जी की प्रतिमा को भी देखिए आप और प्रार्थना कीजिए। इधर फोटो वीडियो बनाना मना है, इसलिए हम बाहर आकर फोटो खिंचाने लगते हैं। पंकज भाई हमें आगे चलने के लिए बोलता है क्योंकि वह यहाँ आने से पहले अमरकंटक का की वीडियो को देख के आए हैं और वह हमें उस हाथी के पास ले जाता है जहाँ पे हमें मनोकामना पूर्ण होने और पाप होने के बारे में बताता है। उससे पहले मैं आपको लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कराता हूँ। देखिए, घर बैठे दर्शन कर लीजिए। माँ लक्ष्मी और नारायण जी हैं और फिर हम आ जाते हैं मनोकामना वाले हाथी के पास, जहाँ पर यह आंटी बहुत देर से फंसी हुई रहती हैं कि अपने आप को उधर बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाती और महाराज जी बोलते हैं कि इस मूर्ति के हाथ को पकड़कर आगे की ओर आओ। फिर भी नहीं हो पाता है उनसे और बहुत कोशिश करने के बाद वह वहाँ से फिर पीछे की ओर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद इन भाई का नंबर आता है और ये तो पूरे एकदम आसानी से घुस जाता है और फिर माता जी का भी का बारी आता है और उनके बारे में वो उसके बाद फिर मेरा बारी आता है। इन्हें देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं मेरे से इन दोनों हाथियों के से पार हुआ और मेरा मन खुश हो गया। और उसके बाद पंकज भाई का बारी आता है, वो भी यही मेरे को वहाँ लेके आया था। और इनके बाद एक छोटे से बच्चा जो कि 2 से 3 बार ऐसे पार हो चुका है और बहुत खुश है, उसको मज़ा आ रहा है। इसके बाद हमारे ओम प्रकाश भाई की बारी आती है। ये बहुत देर से डर रहे थे, नहीं जाऊंगा बोल के, लेकिन पंकज भाई के बोलने से ये भी यहाँ से पार होने के लिए गया है और अपनी मनोकामना को मांगा और अपने पाप नहीं किया हूँ ऐसे बोला हम लोग के पास। और फिर हम लोग आगे यहाँ से आगे जाने के लिए निकलते हैं। फिर निकलते एक बार और फिर से दोबारा से आप इस मंदिर परिसर को देख लीजिए और हम लोग निकलते रहते हैं बाहर। तभी इन भैया जी ने हमको पूछते हैं फोटो वीडियो के लिए, लेकिन हम लोग मना कर देते हैं और हम लोग बाहर की ओर आ जाते हैं। बाहर मैं आपको इन परिसर को दिखाता हूँ। कितना भव्य और सुंदर सा नज़ारा है और यहाँ भक्तों की भीड़ है। सभी लोग यहाँ नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और साथ ही भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ हमेशा परिक्रमावासी का आना जाना रहता है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सोनमुड़ा माता सोनभद्र जी के दर्शन करने के लिए। सोनभद्र नदी आपने तो सुना ही होगा। हम लोग वहाँ जाते हैं और यहीं पर वह ग्लास वाला ब्रिज बना है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और फिर मैं अपना मोबाइल जो कि कैमरा में वीडियो बनाता हूँ उसको मैं अपने भाई को दे देता हूँ, वो वीडियो बनाने लगता है। तो हम लोग फिर पहुंच गए वहाँ ग्लास के पास, जो ग्लास वाला ब्रिज है वहाँ पे पहुँच गए हैं और मैं आपको अभी नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ इतना सुंदर है, मनमोहक है,
जहाँ दुम पर पहाड़ के पास है और नीचे खाई, बहुत सारे पेड़ हैं। और ये है वो ग्लास जहाँ पे सभी लोग खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। और यहाँ से बहुत और हम यहाँ कुछ देर खड़े होकर इस प्रकृति को निहारते हैं और इसकी सुंदरता को देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नीचे की ओर जाते हैं जहाँ यह ब्रिज बना है, क्योंकि हम लोग ऊपर की ओर खड़े रहते हैं। और फिर हम लोग का बारी आ जाता है। हम लोग के बारे में हम लोग देखिए पंकज भाई आगे चलते हैं कि पहले मैं फ़ोटो खिंचाऊँगा, तो बोलकर वो ग्लास के पास खड़ा कर रहे हैं। और आगे वहाँ पे कुछ बहन लोग फ़ोटो खिंचाते रहते हैं। हम लोगों को देखने के बाद ये भैया हैं जो यहाँ लोगों को बताते हैं कि ज़्यादा लोग को नहीं जाना है, वहाँ पे केवल 5 लोग को ही जाना है। और हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और ये देखिए यहाँ पे एकदम सुंदर सा मंदिर है। और आप देखते रहिए प्रकृति का नज़ारा। और ये वही सोनभद्र नदी है जो कि एक छोटे से कुंड से उनका उद्गम स्थल है। और फिर मैं ग्लास में डरते डरते आगे बढ़ता हूँ, कहीं ऐसा लगता है कहीं नीचे ना गिर जाऊँ, ये मन में ख्याल आते रहता है। लेकिन फिर भी आगे जाता हूँ और मैं फ़ोटो खिंचाता हूँ। और मेरी बहन हम लोग का फ़ोटो खींचती है, वो बोलती है सिंगल खींचो या फिर डबल, तो हम लोग बोलते हैं डबल खींचो। और मैं कैमरा को फिर नीचे कर देता हूँ और फिर हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम लोग फिर वहाँ से निकलते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आगे। और उससे पहले देख लीजिए मेरा ये सेल्फी वाला फ़ोटो, क्योंकि मेन फ़ोटो तो नहीं डाला हूँ इसमें। ये है और ये दूसरा है जिसमें आपको ये ब्रिज भी दिखेगा। और फिर आपको मैं माता सोनभद्र, प्रभु सोनभद्र जी का दर्शन कराऊंगा, जो कि ये है। और ये इस कुंड से निकले हैं, ये नंदी जी हैं, इन्हीं के मुख से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ है महादेव जी, और यहाँ पर लोग सिक्का फेंक कर अपनी मनोकामना को मांगते हैं। तो आप भी महादेव से अपनी मनोकामना को मांग सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।